हे एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेनो की अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में और इसके अलावा जो वैकेंसी अभी चल रही है जिसके आप प्रिपरेशन करिए उसके बारे में। और थर्ड पॉइंट कि सभी को एक साथ मैनेज किया जा सकता नहीं किया जाता, क्योंकि एसएससी स्टेनो के अलावा जितनी भी वैकेंसीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो उन सभी में एसएससी स्टेनो वाले ही होंगे ज़्यादा मैक्सिमम लोग, नहीं तो स्टेट की जो स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग रहते हैं। तो एक एक पॉइंट जो भी चीज़ें बताया जाए वो इंपॉर्टेंट रहेगा और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, है ना। एसएससी स्टेनो का लगभग जितने भी फॉर्म फिल करेंगे या तो उनका सिलेक्शन हो गया होगा, ठीक है, या वो अभी एग्ज़ाम देंगे। उन सभी ने जो है उन सभी में से कुछ मतलब जितने भी और वैकेंसी जैसे यूपीएससी ईपीएफओ का पर्सनल असिस्टेंट का भी फॉर्म आया था, तो काफ़ी लोगों ने उसका भी फॉर्म फिल किया था, लेकिन ऑलरेडी वो एसएससी स्टेनो में सेलेक्ट थे। तो थोड़ा उसका यूपीएससी के अंदर वो जॉब है, तो उसकी वजह से थोड़ा यह है कि कोई शिफ्ट होना चाह रहा होगा। सेकंड चीज़, एसएससी स्टेनो में हो सकता है कि किसी की पोस्टिंग साउथ में पड़ गई है, उसे नॉर्थ आना है, तो उसके लिए भी वो ये एग्ज़ाम देगा। अगर इनमें होता तो ठीक, नहीं तो एसएससी स्टेनो नेक्स्ट वाले में अपने स्टेट के लिए वो क्या करेगा, एग्ज़ाम देगा। तो एसएससी स्टेनो के अलावा बाकी एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ पे आप, एक तो ये है कि अगर होम पोस्टिंग स्टेनो में नहीं मिले तो इनमें मिल सकती है। सेकेंड चीज़, इनका जो सिलेबस है वो एसएससी स्टेनो के सिलेबस से 70 to 80% मैच होता है। ऐसा नहीं कि इनका सिलेबस बिल्कुल ही मैच होता, नहीं, 70 to 80% सिलेबस बिल्कुल एसएससी स्टेनो वाला है। इसलिए आप देखोगे कि बाकी एग्ज़ामों की जो कट ऑफ है ना वो एसएससी स्टेनो से कम रहती है। उसका रीज़न ये है कि 70-80% जो सिलेबस है वही स्टेनो वाले देने जाते हैं एग्ज़ाम और उतने ही स्कोर करके आते हैं। तो जो बाकी जो 30% सिलेबस है वो किसी का नहीं होता है, इसलिए बाकी सबकी कट ऑफ कम आती है। यूपीएससी ईपीएफओ का और डीटीपीएससी स्टेनो का फॉर्म लगभग भरा होगा, एनवीएस स्टेनो भी आया था उसका भी। ये सभी वैकेंसी शायद आने वाले टाइम पे दोबारा फिर से देखने को मिलेगा। उनमें जो आने के चांसेस हाई चांसेस हैं, एक तो यूपीएससी ईपीएफओ जिसका कैलेंडर आ चुका है कि आपका अक्टूबर में के आसपास, अक्टूबर नवंबर में इसका फॉर्म आएगा और जनवरी के आसपास इसका, दिसंबर जनवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये कंफर्म है आपका आएगा। डीटीपीएससी स्टेनो ऑलरेडी बहुत अच्छी पोस्ट आई हुई थी, शायद 500-700 के आसपास। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है इसके आने के चांसेस नेक्स्ट ईयर ही है, तो आएगा। एनवीएस हर साल आती है, इस बार पिछले लास्ट ईयर भी आई थी, इस बार भी आई है और अभी 1-2 महीने ही हुए हैं एनवीएस आए हुआ, तो शायद इसका फॉर्म की डेट चल भी रही होगी, चेक कर लेना। सीआरपीएफ स्टेनो का ऐसा एएसआई वाला फॉर्म आया था जहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसी थी, और सीआरपीएफ यानी डिफेंस में स्टेनो की जॉब आती रहती है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा फिर से। फोर्थ चीज़, आपका डीआरडीओ स्टेनो में 300 वैकेंसी थी, उसका रिटर्न हो चुका है, उसका एग्ज़ाम का भी शायद उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है, और ये चीज़ मैं देख लूँगा, उसका प्रोसेस शायद हो चुका है। जो बाकी एग्ज़ाम का ना, इनका प्रोसेस भी ठीक है। एक यहाँ पे डीटीपीएससी का यानी इनका रिज़ल्ट का प्रोसेस ठीक है, बाकी ज्वाइनिंग का हो सकता है थोड़ा बहुत डिले करें, बट फाइनल रिज़ल्ट का प्रोसेस ठीक है। एसएससी स्टेनो का भी प्रोसेस अब बहुत सही है। तो अगर एसएससी स्टेनो में किसी का रह जाता है, नहीं हो पाता, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है। बाकी ये जितने भी वैकेंसी आ रही है इनका फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि स्टेनो का ही सिलेबस मैच करता हुआ आता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबको एक साथ मैनेज किया जाए। अगर आप एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हो और यूपीएससी ईपीएफओ का भी फॉर्म फिल कर रखा है, डीटीपीएससी वाला भी फॉर्म फिल किया है, एनवीएस का भी किया है, ठीक है, ये 3 फॉर्म तो चल रहे थे अभी, इनका फॉर्म फिल किया है, तो सिलेबस में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे यूपीएससी ईपीएफओ का अगर आप प्रिपरेशन करें तो उनमें भी तीनों सब्जेक्ट हैं, वही 3 सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, बस यहाँ पे थोड़ा मैथ्स भी ऐड हो गया, बट अभी आप मैथ्स को स्किप कर सकते हो। मैथ्स के जो भी बेसिक क्वेश्चन, अगर मैथ नहीं आता है, मैथ्स नहीं किया हुआ है, तो बेसिक क्वेश्चन कर लेना, कैलकुलेशन वाले जो होते हैं नॉर्मल। अगर आपका मैथ्स शायद मेरे को सिलेबस अभी देखा नहीं, बट इतना है कि मैथ्स भी है इसमें, कंप्यूटर भी है, तो कंप्यूटर अगर आप कर लोगे, कंप्यूटर क्योंकि किया रहता है, कंप्यूटर किया रहता है, तो कंप्यूटर को मैथ्स से ज़्यादा जो है मैं ये कहूँगा कि कंप्यूटर पे काम करो, जिसकी मैथ्स नहीं थी तो कंप्यूटर में स्कोर कर लेगा। वैसे भी मैथ्स मैक्सिमम लोगों की नहीं है, तो इसलिए इतना नहीं है कि जितना स्कोर में ज़्यादा कट ऑफ पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, मैथ्स से कट ऑफ कम जाएगी, ये क्लियर है। सेकंड चीज़, यूपीएससी ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका स्किल बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड है, मतलब आपका 130 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और विद एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। अगर इतनी स्पीड है यानी स्किल का कोई डर नहीं है, तो इसका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना। इस स्टेनो की प्रिपरेशन करें तो इसकी प्रिपरेशन करते हुए इसका एग्ज़ाम दे देना, कोई नहीं, फिर भी निकलने के चांसेस हाई हैं। सेकंड चीज़, इसका जो रीजनिंग सेक्शन है वो चीज़ मैं एक बार देख लूँगा, करवा दूँगा। इंग्लिश नॉर्मली आता है, अभी ईपीएफओ वाला एग्ज़ाम हुआ भी था, तो इंग्लिश ठीक है। जीके सेक्शन हो सकता है थोड़ा लेंथी दे दे, तो जीके का हम देख लेंगे। तो इसको तो अभी हम टारगेट करेंगे कुछ दिनों बाद, यूपीएससी ईपीएफओ वाले के सिलेबस को देख के। डीटीपीएससी वाले जितने भी उन्हें बस एक्स्ट्रा चीज़ क्या करना, उन्हें हिंदी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बेसिक हिंदी,
मैथ्स थोड़ा बेसिक करना पड़ेगा, वही मैथ्स जो आपका यूपीएससी ईपीएफओ को लेकर पढ़ लिया वही आपका DTPLSP के लिए पढ़ लो। मैथ्स बेसिक कर लेना, बेसिक जितने भी हैं क्वेश्चन है वो कर लेना, बट कोशिश करना 35 क्वेश्चन अगर उसमें आ रहे हैं तो आपका 15 से 20 क्वेश्चन हो जाएं बस। बाकी कट ऑफ कम जाती है इसकी और हाई चांसेस है सिलेक्शन के, क्योंकि दिल्ली में जो पोस्टिंग चाहते हैं वही ज़्यादा फिल करेंगे, या फिर जो अब नॉर्थ वाले तो उसमें आएंगे नहीं DTPLSP में, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर इसका दिल्ली होगा। एनीवेज वाले की वैकेंसी कम है तो इसकी कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाती है, बट ये है कि चांसेस हाई रहते हैं आपका SSC स्टेनो से बाकी इन एग्ज़ामों में सिलेक्शंस के। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बाकी मैंने बोल दिया कि अभी मैनेज का तो यही है कि आपको मैनेज इस टाइप से, अगर आपका SSC स्टेनो को इसको मेन टारगेट करना, इस वाले एग्ज़ाम को इसको मेन टारगेट करना, इसका इंग्लिश हो गया, इसका रीजनिंग हो गया, जीके वैसे ही करो जैसा आप कर रहे हो। बाकी एग्ज़ाम के लिए सेम चीज़ें हैं, कोई वो नहीं है, 60 to 70% वही सिलेबस है। एक्स्ट्रा चीज़ EPFO के लिए एक थोड़ा रीजनिंग का लेवल थोड़ा कुछ अच्छे लेवल के कर लेना, जीके थोड़ा ठीक लेवल का कर लेना, एक ये एक्स्ट्रा करना है। DTPLSP में हिंदी कर लेना एक्स्ट्रा, और कंप्यूटर कर लेना EPM, हिंदी अच्छे से कर लेना बेसिक, और मैथ्स कर लेना बेसिक बस। एनवीएस में सेम सिलेबस है, कुछ मत करना, स्टेनो की कर रहे हो तो सेम एग्ज़ाम देने चले जाना। CRPF में भी सेम सिलेबस है, कुछ नहीं करना, स्टेनो का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्ज़ाम देने चले जाना, अब वैकेंसी आएगी तो। और इस CRPF का ध्यान रखना कि स्किल का इसमें इस बार ये हुआ था कि स्किल थोड़ा बहुत टफ बोला गया था, तो बाद में इन्होंने दोबारा से स्किल का मिस्टेक को बढ़ा दी थी और फिर बच्चों को बुला दिया था। तो इसमें स्किल तो है टफ बोला गया था, लेकिन बाद में ठीक हो गया था और बच्चे काफ़ी बुला लिए। DRDO का ये था कि आपका 300 शायद कुछ वैकेंसी थी, उसका भी प्रोसेस बहुत जल्दी हो गया था। तो जो एक्स्ट्रा वैकेंसीज़ है इनको भी फिल करते हुए चलना। अगर SSC कभी कभी ये होता है कि स्टेनो में नहीं हो पाता तो बाकी एग्ज़ाम में हो जाता है। तो इनमें बहुत सारे लोग वो लगे होंगे या वो लगेंगे जिनका स्टेनो में नहीं होगा लेकिन इन एग्ज़ामों में हो जाएगा। तो इनकी जब भी नोटिफिकेशन आएगा, मैं कम वाले जैसे 5 आती 10 वैकेंसी वाली नहीं बताता हूँ, बट जब भी ज़्यादा वैकेंसी वाली कोई नोटिफिकेशन आएगी, जैसे EPFO पर्सनल असिस्टेंट मैंने दिया था टेलीग्राम में, उसका बताया भी था कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, और DTPLSP स्टेनो का भी मैंने बताया था। तो टेलीग्राम पर सबका लिंक जो भी आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि स्टेनो का जो अभी वेंडर चेंज हुआ है उसके सिलेबस के ऊपर भी मैं डिस्कस करूँगा बहुत अच्छे से। अभी नए, क्योंकि SSC का पहला एग्ज़ाम शायद SSC CPO का होगा, तो उसका रीजनिंग भी मैं अच्छे से एनालिसिस भी करूँगा और उसे सॉल्व भी कराऊँगा। उसका इंग्लिश सेक्शन होगा और उसका GK सेक्शन होगा। तो उसके लिए है कि सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना, ताकि एक सिलेबस का अंदाज़ा लग जाए कि किस लेवल का पूछा जा रहा है, या तो उस हिसाब से थोड़ा प्रिपरेशन कर लेना, ठीक। तो ये सब चीज़ें जब भी जो भी वैकेंसी आएगी इनमें से, तो उसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूँगा या वीडियो बना दूँगा। बाकी EPFO के लिए मैं थोड़ा बहुत अभी डिस्कस कर लूँगा, और वीडियो में भी DTPLSP के लिए ऑलरेडी मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई थी, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में बस नहीं तो कम्युनिटी पे डाल दूँगा उसका लास्ट टाइम कैसा उसका मैथ्स का सेक्शन था या उसका हिंदी कैसा था, वो सब चीज़ें। NVS का पेपर मिलेगा तो मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा। बाकी ये है कि ये सब वैकेंसी भी फिल कर लेना, टोटल मिला के ये है, और सबको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टेनो की प्रिपरेशन करो, बाकी खुद ही मैनेज हो जाएंगे। बाकी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।